गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे EVS की बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 28। आप ये पेज देख रहे हैं और बोर्ड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा चैप्टर 13 क्लोथ्स वी वेयर, यानी कि ये चैप्टर पेज नंबर 28 आपको ये चैप्टर ओपन करना है और आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। वो क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर है 13, है ना, और नाम क्या है? क्लोथ्स वी वेयर। क्लोथ्स मीन्स कपड़े, वी वेयर कपड़े जो हम पहनते हैं, हम लोग पहनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि कपड़ा क्या होता है। और आप सभी इंसान है ना, आप सभी बच्चे कपड़े पहनते हैं ना, और हम लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं और अपने पसंद के कपड़े पहनते हैं ना। और कपड़े पहन के हमें ऐसा फील होता है कि हम दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और होता भी है, अक्सर ऐसा होता भी है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कपड़े क्या है। तो द थिंग्स दैट वी वेयर, है ना, मतलब वो चीज़ जो हम पहनते हैं वो चीज़ कपड़ा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में जैसे शर्ट पैंट बॉयज़ लोग पहनते हैं, मतलब गर्ल्स लोग फ्रॉक पहनती हैं, सलवार सूट पहनती हैं। जो वुमेन होती है, औरतें होती हैं, वो क्या पहनती है? साड़ी ब्लाउज़ पहनती हैं। इस तरीके से कपड़े लोग अपने अपने अकॉर्डिंग पहनते हैं ना। तो ये कपड़े मतलब द थिंग्स दैट वी वेयर, है ना, वो चीज़ जो हम पहनते हैं वो कपड़ा कहलाता है। इस कॉल्ड क्लोथ कहलाता है ना, इसको क्लोथ। तो वो कपड़े कहलाता है ये चीज़। तो कपड़े जो होते हैं हम लोग पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। आप सभी इंसान जानते हैं ये बात, आप सभी बच्चे जानते हैं। और कपड़े हम लोग क्या पहनते हैं? क्वेश्चन है, जैसे पॉइंट्स है, व्हाट आर क्लोथ्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्लोथ्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कपड़े हमारे शरीर को ढकते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज़ से? हीट से, कोल्ड, रेन, है ना, स्टॉर्म, विंड, इंसेक्ट्स, वाइल्ड एनिमल्स, है ना। इस तरीके से मतलब जो हार्मफुल लोग मतलब चीज़ है उनसे, इंसेक्ट से, सॉरी वाइल्ड एनिमल्स नहीं, इंसेक्ट। तो कपड़े हमारी रक्षा करते हैं धूप से, गर्मी से, ठंड से, बरसात से, आंधी तूफान से, एंड इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों के कांटे से, बाइट से, जैसे मच्छर, मक्खी, है ना, और भी बहुत जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके कांटे से हमें बचाते हैं। तो कपड़े हैं। आइए आज हम कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके। और दो तरह के कपड़े होते हैं। किस तरह के? 2 टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स होते हैं। कौन कौन? सीजनल क्लॉथ्स, और कौन होते हैं? क्या कहते हैं? फैंसी क्लॉथ्स। ओके, स्पेशल क्लॉथ्स जिसको बोले। और कपड़े जैसे मैंने आपको फूड के बारे में बताया था ना कि भोजन के टाइप्स है ना, भोजन कितने प्रकार के होते हैं, भोजन के सोर्सेज क्या होते हैं। तो मैंने सोर्सेज बताया था ना, यानी कि भोजन जो खाना हम खाते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवरों से। उसी तरीके से कपड़े भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बोलिएगा प्लांट से कैसे मिलते हैं? तो कॉटन कपड़ा यानी कि सूती कपड़ा किस चीज़ से बनता है? कॉटन से बनता है। तो कॉटन का एक प्लांट होता है, कॉटन का एक प्लांट होता है, उसी प्लांट से कॉटन क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अब है जैसे अब एनिमल से, जैसे सिल्क वॉर्म से सिल्क कपड़ा मिलता है, सिल्क थ्रेड मिलता है। हालांकि वो भी प्लांट पे बैठ के, पेड़ पे जो मलबेरी एक पेड़ होता है, शहतूत के पत्तों का रस चूसता है, वो कीड़ा वॉर्म कीड़ा होता है, और वो कीड़ा रस चूस के एक थूक जैसा, लाड़ जैसा जो पत्ते पे रख देता है, उसी से क्या बनाया जाता है ना, सिल्क का थ्रेड, धागा बनाया जाता है, और उस धागे से सिल्क कपड़े तैयार होते हैं। बहुत सारा प्रोसेस है उसका। उसके बाद एनिमल से, तो बोलिएगा एनिमल से क्या मिलता है? लेदर मिलता है। वो लेदर का हम लोग क्या करते हैं? जैकेट बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज़ भी बनाते हैं कपड़ों के साथ साथ। और क्या होता है? शीप से हमें क्या मिला? वूल, यानी कि ऊन मिला, और उस ऊन से हम लोग क्या करते हैं? तो वुलन क्लोथ्स बनाते हैं, है ना, जैसे स्वेटर, शॉल, है ना, वार्म क्लोथ्स बनाते हैं जो कि हम लोग विंटर में इस्तेमाल करते हैं। तो हुआ ना, हमें कपड़े कहाँ से मिले? एनिमल्स से एंड प्लांट से। जिस तरीके से हमें भोजन एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं, उसी तरीके से हमें कपड़े भी एनिमल्स और प्लांट से ही मिलते हैं। और बहुत सारा मैनमेड होता है, आदमी द्वारा भी बनाया गया कपड़ा है, जो कि आप आगे, है ना, जब आप सीनियर क्लासेस में जाइए
पढ़िएगा तो पढ़िएगा, आपको मालूम चल जाएगा। जैसे ना मैन मेड जो क्लोथ हो गया वो कौन कौन सा फैब्रिक हो गया, यानी कि उसका जो फैब्रिक है कपड़े बनाने का जो ये है तो वो कौन कौन सा किस्म हो गया, जैसे रेयॉन हो गया, लाइलॉन हो गया, सिंथेटिक होगा, पॉलिस्टर हो गया। इस तरीके से बहुत सारे इंसानों द्वारा भी बनाया गया है, केमिकल द्वारा और से थ्रेड द्वारा। तो आइए ये बातें तो हुई कि कपड़े हमें किस चीज़ से मिलते हैं और कपड़े का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है और कपड़े क्यों ज़रूरी है और कपड़े क्या होते हैं, है ना, क्लोथ्स क्या होते हैं, वाई, है ना, व्हाट इज़ अ क्लोथ, कपड़ा क्या होता है। द थिंग्स दैट वी वेयर आर कॉल्ड क्लोथ, यानी कि आर कॉल्ड क्लोथ्स, जो चीज़ हम पहनते हैं वो कपड़ा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग होता है, उस तरीके से। आइए हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं बुक को रीड कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से बुक की तरफ भी देखेंगे और मेरी बातों पे भी ध्यान देंगे। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट। देखिए मैंने पहले कह दिया था, मैंने कहा था ना वाई आर क्लोथ्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कपड़े हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो इसीलिए ज़रूरी है, क्यों, ताकि कपड़े हमारी रक्षा करते हैं। मैंने बताया ना कि क्लोथ्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट, है ना। मैंने पहले भी बताया था कपड़े हमारी रक्षा करते हैं गर्मी से, हीट मीन्स गर्मी, कोल्ड मीन्स ठंड, रेन मीन्स वर्षा एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़ों से, है ना। तो इन सारी चीज़ों से कपड़े हमारी रक्षा करते हैं। वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, कपड़े हम लोग पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, शरीर को ढकने के लिए ना पहनते हैं। अगर हम नहाते हैं तो हमें कपड़े चाहिए, है ना। जैसे हमें जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, हवा की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से अपने शरीर को ढकने के लिए हमें वस्त्र की, कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। और हर एक इंसान का बेसिक नीड होता है ना, फूड, क्लोथ्स एंड हाउस, यानी कि भोजन, कपड़ा और मकान, आवास। तो जैसे हमें जीवित रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें भोजन, पानी, हवा चाहिए, उसी तरीके से शरीर को ढकने के लिए हमें क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। उसी तरीके से हमें रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, जो कि हमने फूड के बारे में पढ़ा, हाउस के बारे में पढ़ा। अब हम क्लोथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये 3 बेसिक नीड्स हैं इंसान की। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, हम लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू दी सीज़न, और हम लोग मौसम के अनुसार भी, सीज़न कैसा है, मौसम कैसा है, उस अनुसार भी कपड़े पहनते हैं ना। ठंड में अलग कपड़े, गर्मी में अलग कपड़े, बरसात में अलग कपड़े। अब लेकिन बरसात में कैसे कपड़े, तो कभी बारिश होती है तो मौसम बहुत ठंडा रहता है ना, और कभी बहुत गर्मी रहती है, जैसे आजकल चल रहा है ना। तो जब गर्मी रहती है तो हम लोग कॉटन कपड़े पहन लेते हैं, जब बारिश होकर मौसम ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहन लेते हैं जिससे हम ठंड से बच सकें। और गर्मी में हमेशा सूती कपड़े पहनते हैं, और ठंड में और हम उलन कपड़ा पहनते हैं। सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, तो सूती कपड़े लाइट होते हैं और क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिससे हमें गर्मी से हमारी रक्षा करते हैं और हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। और जो विंटर में जो हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं, तो वुलन कपड़े जो है ना वार्म होते हैं और थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, जिससे हम ठंड से बच जाते हैं ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। स्वेटर है, SWEATER स्वेटर, GLOVES ग्लव्स, SOCKS सॉक्स, SCARF स्कार्फ, WOOLLEN वुलन, CAP कैप वुलन कैप, COAT कोट, JACKET जैकेट। तो ये सारे जो क्लोथ्स हैं ये कौन से सीज़न के हैं, ये विंटर सीज़न के हैं, यानी कि जाड़ा के मौसम में हम इन कपड़ों का, इन वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, TSHIRT टी शर्ट, FROCK फ्रॉक, TOP टॉप, SHORTS शॉर्ट्स, TROUSER ट्राउज़र। तो इन कपड़ों का इस्तेमाल हम कौन से मौसम में करते हैं, तो स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु, जो कि जाड़ा के बाद और गर्मी आने से पहले शुरू हो जाता है। ओके, इस मौसम में हम लोग इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। अब क्या है, मतलब ऐसे कपड़े जिससे, मतलब ये मौसम जो होता है ना काफ़ी प्लीजेंट होता है, ना ही ज़्यादा ठंडी और ना ही ज़्यादा गर्मी रहती है, खुशनुमा रहता है कि बिना स्वेटर भी काम चल जाएगा, ना ही बहुत पतले कपड़े पहनते हैं, ना ही बहुत मोटे कपड़े पहनते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग रहते हैं। अब है यहाँ पे SHIRT शर्ट, SHORTS शॉर्ट्स, OVERALL ओवरऑल, TSHIRT टी शर्ट,
SKIRT स्कर्ट, PANT पैंट। तो ये सारे कपड़े हम कब पहनते हैं? समर में, यानी कि गर्मियों के मौसम में। ये कपड़े देखने ही सही लग रहे हैं। शर्ट कॉटन होता है, शॉर्ट्स हाफ पैंट जिसको बोलते हैं, हॉट पैंट भी बोलते हैं, स्कर्ट, फ्रॉक, मतलब कॉटन कपड़े पहनते हैं जिससे हमें गर्मियों में हमें राहत मिले। उसके बाद यहाँ पे क्या है? RAINCOAT रेन कोट, जिसको हम लोग बरसाती भी बोलते हैं। UMBRELLA अम्ब्रेला मीन्स छाता। GUMBOAT है ना, BOOTS गम बूट्स, यानी कि रबर का जूता। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप कब करते हैं? मॉनसून में। मॉनसून दैट मीन्स कि वर्षा ऋतु में, है ना, बरसात के मौसम में, जिसको रेनी सीज़न बोलते हैं, मॉनसून सीज़न भी बोलते हैं। तो इन कपड़े का इस्तेमाल हम वर्षा ऋतु में करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे जब बारिश होती है और हमें घर से बाहर जाना होता है, जैसे स्कूल के लिए, कोई भी ज़रूरी काम के लिए, और उस दौरान बारिश हो गई उस समय, और उस समय हमें जाना ही जाना है, तब हमें रेन कोट, अम्ब्रेला और गमबूट्स का इस्तेमाल हम करते हैं। रेनकोट से क्या होता है कि अम्ब्रेला से तो हम कभी क्या होता है, हमारा सर नहीं भीग पाता, लेकिन बाकी पूरा शरीर भीग जाता है बहुत तेज़ वर्षा हुई तो। और रेनकोट में क्या होता है कि हम भीगने से बच जाते हैं, हमारे कपड़े भी नहीं गीले होते हैं। ओके। और गमबूट्स क्या करते हैं? अक्सर बरसात के मौसम में क्या होता है, रोड पे गंदगी हो जाती है, काई जम जाती है, फिसलन ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो रबर का जूता होता है ना, हमें फिसलने से, स्लिप करने से बचाता है, तो ये हमें गिरने से बचाता है। तो ये जूते का इस्तेमाल कब किया जाता है? मानसून सीज़न में। तो इस तरीके से आपको समझ में आया ना कि सीज़न के अकॉर्डिंग हम कैसे कपड़े पहनते हैं। तो सीज़न के अकॉर्डिंग हम सीज़न के जैसा सीज़न रहेगा वैसा, अगर जाड़ा का मौसम है तो गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्मी का मौसम है तो ठंडा कपड़ा यानी कॉटन क्लॉथ पहनेंगे, लाइट क्लॉथ पहनेंगे। समर सीज़न है तो समर के, स्प्रिंग सीज़न है स्प्रिंग के अकॉर्डिंग पहनेंगे, ना ही मोटा ना ही पतला, बीच का, मतलब ऐसा जो कपड़ा हमें कंफर्टेबल लगे, इस तरीके से हम कपड़ा पहनते हैं। रेनी सीज़न है तो हम रेन कोट, अम्ब्रेला या गमबूट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 29। यहाँ पे क्या है? वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू दी ओकेजन्स। मैंने कहा था ना 2 टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं। एक क्या होते हैं? एक होते हैं सीजनल क्लॉथ और दूसरा स्पेशल क्लॉथ। सीजनल यानी कि सीज़न के अकॉर्डिंग, और स्पेशल क्लॉथ यानी कि जो कि हम ओकेज़न के, है ना, जैसा ओकेज़न रहता है, फेस्टिवल रहता है तो फेस्टिवल के हिसाब से पहनते हैं, वेडिंग पार्टीज़ रहता है उस अकॉर्डिंग पहनते हैं ना, या फिर हम स्कूल जाते हैं या कोई ख़ास काम करते हैं उस अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बोल रहा है फॉर्मल ड्रेस एट द ऑफिस, है ना, जो लोग ऑफिस में, कार्यालय में काम करते हैं वो फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। फॉर्मल यानी कि कोट, पैंट, शर्ट, इस तरीके से कपड़े पहनते हैं। उसके बाद है ट्रेडिशनल ड्रेस ऑन फेस्टिवल्स। ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं कब? फेस्टिवल्स में, त्यौहार में, यानी कि जैसा त्यौहार होता है लोग वैसा। जैसे आप देखिए मुस्लिम लोग का त्यौहार होता है ईद, तो उसमें लोग कुर्ता पजामा टोपी पहनते हैं। होली होती है, हिंदू लोगों का फेस्टिवल होता है, तो वो लोग क्या करते हैं? कुर्ता पजामा पहनते हैं। लड़कियां लोग सलवार सूट पहनती हैं, वाइट कलर का ज़्यादातर पहनती है, ताकि उस पर जब रंग खेले तो उस रंग, है ना, उभर कर आए। इस तरीके से लोग फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, है ना। जो सिख लोग होते हैं, है ना, तो वो लोग जो उनका गुरु पर्व होता है उसमें वो लोग, पंजाबी लोग क्या करते हैं? धोती प्लस कुर्ता, पगड़ी सब पहनते हैं, है ना। लड़कियां सलवार सूट पहनती हैं जिसको पटियाला बोलते हैं। इस तरीके से लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं ना, आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल ड्रेस भी दे रहा है, ईद में दे रहा है। उसके बाद क्या दे रहा है? गुरु पर्व है। उसके बाद यहाँ पे होली वगैरह है ना, इस तरीके से दे रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ इनफॉर्मल ड्रेस एट पार्टीज़, और जब पार्टीज़ होता है जैसे कि बर्थडे का पार्टी हुआ या वेडिंग है, किसी की शादी है आस पड़ोस घर में, तो उसमें इनफॉर्मल, उसको फैंसी ड्रेस भी बोल सकते हैं। फैंसी ड्रेस जो कि क्या काफ़ी हेवी होता है, वर्क से भरा होता है और महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, उस टाइप का कपड़े पहनते हैं। जैसे, है ना, शेरवानी भी पहनते हैं लड़कियां, सूट वगैरह पहनती है, काफ़ी हेवी रहता है। बच्चे शर्ट पैंट पहन लें या ट्राउजर कोट पैंट पहन लें, इस तरीके से इनफॉर्मल ड्रेस जो कि पार्टीज़ में, है ना, फैंसी कहलाता है, उस टाइप का ड्रेस पहनते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म फॉर सर्टेन वर्क। अब जो कुछ खास, देखिए जॉब तो सभी इंसान करते हैं, पर कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो कि ख़ास होते हैं और उस ख़ास काम के लिए ख़ास कपड़े पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं? ताकि वहाँ पे के सभी इंसान एक समान लगे, ताकि उनके कपड़े से पहचान हो जाए कि अच्छा उनका ये काम है। जैसे बच्चे हैं, है ना, स्टूडेंट हैं, तो वो लोग स्कूल जब पढ़ने आते हैं, बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, और हर स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड होता है जिसको यूनिफॉर्म पहन बोलते हैं। क्यों पहन के? क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। अगर जब तक स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएंगे, स्कूल का कपड़ा पहन के नहीं आएंगे, तो बच्चों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि बच्चे कौन से स्कूल के, है ना। और
अगर हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएंगे और अपने घर का कपड़ा पहन के आएंगे, उससे क्या होगा, एक तो हम फैंसी कपड़े पहनेंगे तो अनईजी फील करेंगे, थोड़ा सा बेचैनी हमको लगेगा क्योंकि वो थोड़ा हेवी होता है। दूसरी बात ये कि सभी बच्चे अलग अलग कपड़े पहने रहेंगे तो बच्चों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, और कोई बच्चे काफ़ी महंगा कपड़े भी पहन के आ सकते हैं, कोई बच्चे नॉर्मल भी पहन के आ सकते हैं। तो जाहिर है जो नॉर्मल पहन के आएंगे वो काफ़ी महंगा कपड़ा जब देखेंगे तो उनके दिल में भी ये बात आएगी ना कि काश मेरे पास भी ये होता, इसलिए यूनिफॉर्म होना ज़रूरी होता है। और जैसे पुलिसमैन है, उनका ख़ास काम है तो वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर है वो एप्रन पहनते हैं, उनका भी ख़ास काम होता है। शेफ़ लोग जिसको बावर्ची कहते हैं, रसोइया जो प्रधान होता है, उनका भी ख़ास कपड़ा होता है। एडवोकेट जिसको हम लोग वकील बोलते हैं, उनका ख़ास कपड़ा होता है ना। जज का होता है, नर्स का कपड़ा होता है, वॉचमैन का होता है, पोस्टमैन का होता है ना। इस तरीके से बहुत सारा ऐसा काम है जिसमें ख़ास कपड़ा, ताकि हम देख के पहचान सकें कि ओ ये कपड़े से उनकी पहचान हो जाती है कि अच्छा ये काम के लिए वो इंसान है ना, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, पीपल हु डू द सेम काइंड ऑफ वर्क वी वेयर स्पेशल क्लॉथ्स वी कॉल दिस क्लॉथ्स यूनिफॉर्म। मतलब बोला है वी पीपल हु डू द सेम काइंड ऑफ वर्क, कुछ लोग जो एक ही प्रकार के काम करते हैं, एक ही जैसा। जैसे अब पुलिस है तो कोई एक पुलिस तो है नहीं, अब पुलिस कि जो लाइन में यानी कि पुलिस वाला जो काम होता है यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और अपने नेबर है ना नेबरहुड को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, पड़ोस के इलाकों को सुरक्षित रखना, तो पुलिस का काम होता है। तो बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, उनका भले पोस्ट अलग है लेकिन थाने में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो वहाँ पे के लोग जो सेम काम करते हैं, एक ही जैसा काम करते हैं, तो वो एक ख़ास कपड़े पहनते हैं, स्पेशल क्लोथ पहनते हैं जो एक ख़ास होता है ना। तो उस कपड़े को जो स्पेशल क्लोथ होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी, जो कि ख़ास कपड़े है ना ख़ास काम के लिए पहने जाते हैं। आपको समझ में आई, तो ये बातें हैं। तो इस तरीके से हमने क्लोथ्स के बारे में जाना कि कपड़े क्या होते हैं। द थिंग्स दैट वी वेयर आर कॉल्ड क्लोथ्स, जो चीज़ हम पहनते हैं वो कपड़े कहलाते हैं। कपड़े कितने टाइप्स के होते हैं, क्लोथ्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन, एक सीजनल क्लॉथ, दूसरा स्पेशल क्लॉथ। सीजनल क्लॉथ वो हो गया जो कि हम सीज़न के अकॉर्डिंग पहने, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग। जाड़ा का मौसम है तो जाड़ा के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। विंटर में हम लोग वुलन क्लॉथ या वार्म क्लॉथ, ऊनी कपड़ा या गर्म कपड़ा पहनते हैं। समर में हम लोग लाइट और सॉफ्ट क्लॉथ पहनते हैं जिसको कॉटन क्लॉथ कहते हैं। रेनी सीजन होता है तो हम लोग रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं, रेन कोट पहनते हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं और गमबूट्स पहनते हैं। इस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं। ओके, और कपड़े हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो मैंने बताया जिस तरीके से भोजन हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, उसी तरीके से कपड़े भी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। और जो स्पेशल क्लोथ्स है, जैसे हम अगर पार्टीज़ में, वेडिंग में है ना, वेडिंग सेरेमनी में जा रहे हैं तो हम कैसे कपड़े पहनेंगे, इनफॉर्मल, जिसको हम फैंसी क्लोथ्स बोलते हैं। ओके, अगर हम कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे जहाँ पे उस ऑफिस का जैसा ड्रेस कोड है। अगर हमारे घर में फेस्टिवल है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, और अगर हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, हम स्टूडेंट हैं या हम कहीं काम करेंगे जो ख़ास जॉब है, जैसे क्या है, इसका है मतलब डॉक्टर है ना, नर्स है ना, इस तरीके से पोस्टमैन है, या फिर हम वॉचमैन हैं, या ट्रैफिक पुलिस है, या पुलिसमैन है, जो भी है ख़ास एक काम करना है उसके लिए ख़ास कपड़ा होता है जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं। इस तरीके से हमने चैप्टर 13 में कपड़ों के बारे में जाना। तो आप सभी बच्चों का क्या होमवर्क हो जाएगा, तो रीड चैप्टर 13, यानी कि इस चैप्टर को आपको रीड करना है, पढ़ना है। मैंने बहुत सारे क्लोथ नेम के बारे में पहले ही नेम लिखाया था, है ना, आपने उस नेम को लिखा, याद भी किया, और आप इससे प्रीवियस क्लास में भी क्लोथ नेम पढ़े हैं, और यहाँ पे आपने कपड़ों के बारे में और जानकारी हासिल कर ली। तो आप सभी बच्चे को इस चैप्टर को रीड करना है। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रीड चैप्टर 13, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से, जो वर्ड नहीं चले उसको स्पेलिंग करके पढ़िएगा, और हम पढ़ने के बाद उसको अच्छे से तरीके से पढ़िएगा। कल मैं इस चैप्टर का क्या कराऊंगी, आपको वर्ड मीनिंग करा दूंगी, है ना। तो आप सभी बच्चे वर्ड मीनिंग नोट करेंगे, लेकिन आज आपको इस चैप्टर को यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ तक क्या करना है, रीड करना है। ओके, और इसमें रिवीजन टाइम है जो कि क्वेश्चन आंसर है, तो पहले मैं वर्ड मीनिंग दिखाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। अब मैं अपने क्लास को क्या कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, जो कि क्या है, एट टेबल है, खाने के मेज़ पे, टेबल पे, जो है कि डाइनिंग टेबल हो या कोई मेज़ हो, उस पर हमें कैसे रहना है। तो क्या है, डू नॉट
योर एल्बो ऑन दी टेबल। आप अपना एल्बो समझते हैं, इसको बोलते हैं कोहनी को बोलते हैं, इसको क्या है टेबल पे नहीं टेक लगाना है, टेबल पे नहीं रखना है, ये बैड हैबिट है ना। जैसे आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं ना, और अक्सर बच्चे ऐसे करके टीचर की बात सुनते रहते हैं, तो आपको मना किया जाता है ना कि इस तरीके से फेस पे है ना, हाथ पे फेस मत रखिए और इस तरीके से नहीं बैठिए, ये पोजीशन गलत है बैठने का, क्योंकि आप स्कूल में लर्निंग करने आए हैं, चीज़ों को सीखने आए हैं। तो जब आप ऐसे करके बैठिएगा तो जो हमारा माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, ये किसी और सोच में डूब जाता है ना। तो हमें क्लास में टीचर्स की बातों पे ध्यान देना चाहिए, जो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है उस पर नज़र होनी चाहिए और अपने बुक्स नोटबुक्स पे ध्यान होनी चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से बैठेंगे ना, तो हम जो काम कर रहे हैं उस काम पे हमारा ध्यान नहीं होगा, है ना, तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाएगा। इसीलिए तो उसी तरीके से बैठने का हमारा पोजीशन सही होना चाहिए, जिसको पोस्चर बोलते हैं। इसीलिए खाने के जब हम खा रहे हैं तो हम स्ट्रेट बैठेंगे ना, और हम खाने पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि हम खाने का काम कर रहे हैं। तो अगर हम कोई खाना ऐसा होता है जो डायरेक्ट हाथ से खाते हैं, कुछ भोजन ऐसा होता है कि हम स्पून का यूज़ करते हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट हाथों से अपना उठाएंगे स्पून, अगर स्पून भी है तो भी हाथ से ही पकड़ेंगे, तो हाथ से अपना भोजन लेंगे, ना कि हम टेबल पर टेक लगा के बैठ जाएंगे। इस तरह ऐसे भी बैठेंगे या ऐसे भी बैठेंगे तो हम खा नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें कोशिश करनी है सही से बैठना, सही से खाना, सही से उठना, सही से चलना, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ, डू नॉट योर एल्बो ऑन दी टेबल। इस गुड हैबिट को सभी बच्चे फॉलो करेंगे। और हाँ, जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे बुक परचेस करवा लें, क्योंकि मैंने रीडिंग बुक में दी है, तो आज जब तक बुक नहीं रहेगा तो आप रीड क्या कीजिएगा, तो फिर तो आपका टाइम वेस्ट है। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, आप सभी बच्चे उन्हें बोला करें कि प्रेजेंट रहा करें, और आपका चैप्टर 13 है उसे रीड कर लीजिएगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।